दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सैवेज स्टूडियो पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए शैतान मूवी की एक्सप्लेनेशन जो 2024 में आई थी, जिसे IMDb पर मिले हैं 6.5 स्टार्स। तो बिना देरी के चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो जंगल में एक मरे हुए चूहे को एक पॉलीथीन बैग में भरकर ले जाता है। अब मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें फादर कबीर है, मदर का नाम ज्योति, बेटी का नाम जानवी और बेटे का नाम ध्रुव है। कबीर ध्रुव के साथ जानवी को उसके कॉलेज से पिक करने जाता है और वापसी के टाइम सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। यहाँ जानवी कबीर से अपने दोस्त के साथ लद्दाख जाने के लिए परमिशन मांगती है, जो शुरुआत में तो मना करता है पर कुछ कंडीशंस पर मान जाता है। जैसे उसको जानवी के सभी दोस्तों के नंबर्स चाहिए, जानवी को हमेशा अपनी लाइव लोकेशन ऑन रखनी होगी, वगैरह वगैरह। जानवी के जाने से पहले पूरी फैमिली कुछ टाइम के लिए अपने फार्म हाउस पे हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सभी खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया हुआ पराठा जानवी खाने से मना कर देती है क्योंकि उसमें बटर ज़रूरत से ज़्यादा था। मीनवाइल कबीर चाय लेने जाता है जिसके पास 500 के छुट्टे नहीं होते और वो बगैर चाय लिए वापस आ जाता है। और तभी हम देख पाते हैं कि एक अनजान आदमी अपने लिए चाय ले रहा था, तो 2 कप इनके लिए भी चाय ले लेता है, जिस पर कबीर उसको साथ में बैठने के लिए कहता है। वो अपना नाम वनराज बताता है और कहता है उसकी भी जानवी की उम्र की एक बेटी है, जिसकी फ़ोटो अपने फ़ोन पे वो कबीर को दिखाता है, जिससे हमें भी ये फील होता है कि वनराज फैमिली मैन है, ना कोई वियर्ड आदमी। अब यहाँ जानवी पराठा नहीं खा रही थी तो वनराज उसे कहता है कि तुम मेरा लड्डू खा लो, मैं पराठा खा लेता हूँ। अब लड्डू खाते ही जानवी को अजीब सा महसूस होता है। वनराज यहाँ उसे बातों ही बातों में पराठा खाने को बोलता है, जिसे जानवी चुपचाप खा जाती है। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि थोड़ी देर पहले जानवी तो पराठे की तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी। कबीर और ज्योति जब ये देखते हैं तो उन्हें भी थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब जानवी को थोड़ा रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रही थी, तो वो कबीर को वहाँ से चलने को बोलती है। निकलते टाइम वनराज जानवी को बिस्किट का पैकेट देता है और कहता है कि गाड़ी से उतरने से पहले इसे पूरा खा लेना, जिसे जानवी रख लेती है। जानवी यहाँ पर वनराज की बातें बहुत ओबिडेंटली मान रही थी, जो थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो किसी की सुनती नहीं थी। अब फार्म हाउस पहुंचकर पूरी फैमिली एंजॉय करने लगती है कि तभी ज्योति देखती है कि वनराज उनके फार्म हाउस पर भी आ गया है, जिसे वो कबीर को बताती है। और जब तक कबीर उससे मिलने बाहर जाता, जानवी उसे पहले ही घर के अंदर इनवाइट कर चुकी थी। वनराज उनको यहाँ बताता है कि उसका फ़ोन डेड हो चुका है और उसे अपनी बेटी से बात करनी है, तो वो उनका फ़ोन यूज़ करना चाहता है, जिस पर कबीर उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है। ज्योति वनराज के घर पर आने पर बिल्कुल खुश नहीं थी, जिस पर कबीर कहता है कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं और वो थोड़ी देर में चला जाएगा। हम देख पाते हैं कि वनराज जानवी पे नज़र रख रहा है और वो अभी भी वनराज की सारी बातें मान रही थी, यहाँ तक कि वो उसे अपने लद्दाख ट्रिप के बारे में भी बता देती है, जिस पर वनराज उसे कहता है कि तुम अपने ट्रिप पर नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम आज मेरे साथ जाओगी। जिस पर वो जानवी को हामी भरवा रहा था कि तभी ध्रुव जानवी पर बॉल फेंकता है और ये कन्वर्सेशन यहीं रुक जाती है। ध्रुव जानवी को उसके साथ खेलने को बोलता है, जिस पर वनराज जानवी को बोलता है कि आज तुम अपने भाई के साथ इतना खेलो कि उसे कभी तुम्हारे साथ कभी खेलने की इच्छा ही ना हो। जिस पर जानवी ध्रुव को इतनी जोर से झूले पर झुलाती है कि ध्रुव की हालत ही खराब हो जाती है। ज्योति और कबीर के कहने पर भी जानवी रुकती नहीं, पर जब वनराज कहता है तो जानवी झूले से उतर जाती है। अब कबीर जानवी पर गुस्सा होता है तो वनराज जानवी से कबीर को सॉरी बोलने को कहता है, जिस पर जानवी उसे सॉरी बोल देती है। डिनर के टाइम पर वनराज कबीर को ये बताता है कि उसे उसकी फैमिली के बारे में सब पता है एंड वो जानवी को अपने बॉयफ्रेंड विवान से ब्रेकअप करने को बोलता है, जिस पर जानवी ऐसा ही करती है। अब कबीर गुस्सा हो जाता है और वनराज को फार्म हाउस से बाहर निकालने लगता है और तब जानवी कबीर के सामने आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे। अब जानवी वनराज के कहने पर यह बोलती है कि वो वनराज की सारी बात मानेगी, मतलब सारी। यहाँ पर वनराज रिवील करता है कि उसने जानवी पर वशीकरण किया है, मतलब अब जानवी सिर्फ वही करेगी जो वनराज कहेगा। जिस पर वनराज जानवी को कुछ ऑर्डर्स देता है, जैसे उठने बैठने को, हंसने और रोने को, जिसे जानवी इंस्टेंटली कर देती है। अब यहाँ पर वनराज जानवी से घर के सारे फ़ोन्स मंगवा कर तुड़वा देता है
और लैंडलाइन की वायर्स भी कटवा देता है। अब वनराज जानवी को चाय पत्ती खाने को कहता है, जिस पर जानवी चाय पत्ती खाने लगती है, जिस पर ज्योति रोते हुए वनराज से पूछती है कि उसे क्या चाहिए, और वनराज कहता है कि उसे जानवी चाहिए। मतलब वैसे तो वो उसे ऐसे ही ले जा सकता था, क्योंकि जानवी उसकी हर बात मान रही थी, पर यहाँ वो चाहता था कि कबीर और ज्योति अपने आप से जानवी को वनराज को दान दे दें। इसका मतलब ये हो सकता है कि वशीकरण पूरा नहीं था और ज़बरदस्ती ले जाने पर इन फ्यूचर जानवी से वशीकरण खत्म हो सकता था। अब यहाँ जानवी वनराज के पैर दबा रही थी और वनराज ये कहते हुए जानवी को लात मार देता है कि उसे बहुत अच्छा लगता है जब लोग उसके सामने तड़पते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। कबीर को ये देख के गुस्सा आ जाता है और वो वनराज को पीटने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। गेट ना खोलने पर पुलिस फार्म हाउस में एंटर कर जाती है और हम देख पाते हैं कबीर, ज्योति और वनराज नॉर्मली बैठे हुए हैं, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जानवी गैस सिलेंडर पर गैस खुली छोड़कर बैठी हुई थी और उसके हाथ में माचिस थी, और ये सब उसे वनराज ने ही कहा होगा। इस वजह से ज्योति एंड कबीर नॉर्मली रिएक्ट करते हैं और पुलिस को ये बताकर वापस भेज देते हैं कि उनके बेटे ने गलती से पुलिस को कॉल किया होगा। यहाँ कबीर वनराज को प्रॉपर्टी और पैसा ऑफर करता है, जिसे वनराज घर के बाहर आग लगा देता है। यहाँ वनराज कबीर को बताता है कि पैसे का लालच तुच्छ लोग करते हैं और वो इन सबसे ऊपर उठ चुका है, और ये उम्रा की रात है जो उसे भगवान बना देगी, जो ये क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि वनराज वशीकरण से कुछ एक्सट्रीम करने वाला है और वनराज की पावर्स और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर वनराज जानवी से काफ़ी चीज़ें करवाता है, जैसे अपने आप को थप्पड़ मारना और डांस करना। डांस करते करते जानवी बहुत थक जाती है, जिस पर वनराज उसे पानी भी नहीं पीने देता। वनराज सोने लगता है तो जानवी को एक चाकू लेकर गार्ड करने को बोलता है। अब कबीर चुपके से नीचे आ रहा था तो जानवी उसे नीचे आने से मना करती है। यहाँ हम जानवी की मेंटल स्ट्रगल को जान पाते हैं कि जानवी खड़े खड़े सूसू भी कर देती है, जिस पर कबीर वापस चला जाता है और ज्योति उसकी पैंट बदलने लगती है। तभी ज्योति जानवी के चाकू से वनराज पे हमला करती है, पर जानवी बार बार बीच में आ जाती है। मीनवाइल कबीर रूफटॉप से पीछे के दरवाजे से कबीर पर हमला कर देता है, जिस पर वनराज जानवी को मरने तक हंसने को बोलता है, जिसका मतलब अब जानवी तब तक हंसेगी जब तक वो मर नहीं जाती। कबीर ये देखकर रुक जाता है। तब वनराज कहता है कि तुम सब जानवी को ऐसे नहीं जाने दोगे, और जानवी को ध्रुव को मारने के ऑर्डर्स देता है। जानवी कबीर और ज्योति को एक रूम में बंद करके ध्रुव को मारने जाती है, जो कि रूफ टॉप पे छुपा था। जानवी उसे ढूंढ लेती है और इससे पहले ज्योति और कबीर पहुंच पाते वो ध्रुव को छत से नीचे गिरा देती है। ध्रुव की हालत गंभीर थी, लेकिन उसका इलाज अभी संभव था, तो ये देखकर ज्योति और कबीर जानवी को वनराज को दान दे देते हैं। वनराज जानवी को लेकर जंगल में निकल जाता है। दूसरी तरफ ज्योति ध्रुव को कार से हॉस्पिटल ले जाने लगती है, और वहीं हम जान पाते हैं कि जब कबीर रूफटॉप के रास्ते पीछे के दरवाजे से होते हुए वनराज पर हमला करा था, तो उससे पहले उसने वनराज के फ़ोन की लाइव लोकेशन अपने गार्ड के फ़ोन पर शेयर कर दी थी। अब कबीर गार्ड के फ़ोन से वनराज को ट्रेस करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है। इधर जंगल में हम देख पाते हैं कि वनराज को जंगल में और भी ढेर सारी लड़कियां फॉलो कर रही थीं, जो वनराज के वशीकरण में थीं। उन सबको लेकर वनराज एक जगह आ जाता है जहां एक रिचुअल की तैयारी हो रही थी, जो वशीकरण में फंसी हुई लड़कियां वनराज के कहने पर कर रही थीं। यहाँ पर एक अग्निकुंड तैयार था और उसके पीछे एक शैतान की मूर्ति दिखती है। अब शायद यही मूर्ति उम्रा की थी जिसे वनराज ने मेंशन किया था। यहाँ वो लड़कियों को ऑर्डर देता है कि जैसे ही वो ब्लैक डॉल्स को कुंड में डालेगा तब सब लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी, और जब एक रेड डॉल को फेंकेगा तब सबके सब लड़कियाँ अग्निकुंड में कूद जाएंगी। इसका मतलब वनराज इन सब लड़कियों की बलि देना चाहता था, और इसी वजह से वो लड़कियों की फैमिली की कंसेंट लेता था, ताकि मौत को सामने देख के कहीं उनका वशीकरण ना टूट जाए। या शायद उम्रा को दान में मिली लड़कियों की ही बलि चाहिए थी। खैर, तब तक कबीर उसी जगह के पास पहुंच जाता है और उस पर कुछ औरतें हमला कर देती हैं और लाकर वनराज के सामने रख देती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो रिचुअल वनराज क्यों कर रहा है। वनराज कबीर पर हंसता है और बताता है कि आज के बाद उसे वशीकरण करने के लिए किसी तरह का लड्डू या पेड़ा खिलाना नहीं पड़ेगा, और वो जिस तरफ भी देखेगा लोग अपने आप ही उसके वशीकरण में आ जाएंगे। अब वनराज आखिरी गुड़िया फेंकने ही वाला था कि कबीर उसके पैर पे एक जलती हुई लकड़ी लगा देता है, जिससे वनराज दर्द में चिल्लाने लगता है कि तभी कबीर उठकर उसकी टंग को काटकर अग्निकुंड में फेंक देता है।
अब क्योंकि सारी लड़कियों को पहले ही ऑर्डर थे कि वनराज पे हमला होने पर उन्हें हमला करने वाले पर अटैक करना था, तो सब कबीर पे अटैक कर देती हैं। तभी वनराज की आवाज़ सुनाई देती है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद करता हूँ, और अब सभी लड़कियाँ नॉर्मल हो जाती हैं। अब ये आवाज़ कबीर की ऑडियो डिवाइस से आ रही थी, जिस पर उसने कबीर की ऑडियो रिकॉर्ड की थी। जब वनराज ने ये कहा था कि जानवी, तुम्हारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम आज़ाद हो, और मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद करता हूँ। ऑडियो को कबीर के कहने पर ध्रुव ने ही रिकॉर्ड किया था, और इसमें कबीर एडिट करके सिर्फ आज़ाद करने वाले पार्ट को सेव कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर कबीर से मिलने हॉस्पिटल में आई है, जो कि उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि टोटल 108 लड़कियां वहां से रेस्क्यू की गई थीं, इंक्लूडिंग जानवी। वनराज के बारे में पूछने पर वो ऑफिसर बताती है कि वनराज को ढूंढा जा रहा है, जिसका मतलब कि वनराज अभी गायब है। अब हम देखते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में जो आदमी चूहा लेकर जा रहा था, वो एक्चुअली कबीर था। वो इसे लेकर जंगल में एक बंकर में जाता है, जहां वनराज को बंधा हुआ देख पाते हैं, जिसके आसपास बहुत सारे चूहे मरे पड़े थे। अब एक केले को वनराज से दूर रखकर कबीर उसके सामने बैठ जाता है, जो ये सिग्निफाई कर रहा था कि वनराज यहाँ पर मरे हुए चूहे खाकर जिंदा था। कबीर का ये वनराज को टॉर्चर करने का तरीका था, जो वनराज को बताता है तुम भगवान हो और मैं एक साधारण इंसान। इतना कहकर कबीर वनराज को वहाँ छोड़कर, लेकिन ये कहकर कि वो कल फिर आएगा बोलकर वहाँ से चला जाता है, और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी शैतान मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसमें आर माधवन थे वनराज के किरदार में, जिनकी एक्टिंग ने लिटरली इस किरदार में जान डाल दी। मेरे हिसाब से इस मूवी का प्लॉट बहुत सिंपल था, पर मूवी देखने में बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सैवेज स्टूडियो, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय फ्रेंड्स।